वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। पॉलिटिकल साइंस का 4 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस 12th और सेकेंड वाली बुक है इंडिया के रिस्पेक्ट में जो बातें हो रही थी। 4 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। आज 5वां चैप्टर शुरुआत करेंगे। जो लोग नए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल का, उसमें पड़ा हुआ है सारे वीडियोज। अब याद करो, सेकेंड चैप्टर के साथ इसे आप लिंक करना। सेकेंड चैप्टर क्या था? क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो फर्स्ट 3 इलेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मीन्स 52 वाली, 57 वाली, 62 वाली। 62 के इलेक्शन तक तो नेहरू जी थे, आप समझ सकते हो। 60, लेकिन ध्यान देना 62 के बाद ही धीरे धीरे, या चाइना से हम लोग वार हार चुके थे, अपोजिशन डेवलप होने लगा था, मीन्स विपक्षी पार्टियां। प्लस में कांग्रेस के अंदर भी जितने सारे फैक्शंस थे, ग्रुप्स थे, उनमें आपस में थोड़ी नहीं बनने लगी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि आफ्टर नेहरू क्या इंडिया का पॉलिटिक्स रहा, कांग्रेस में चैलेंजेस क्या क्या आई, जैसे विद इन द कांग्रेस एंड अपोजिशन लोगों ने क्या क्या चैलेंज लेकर के आया। फिर कांग्रेस डिवाइड हो गया। एक फैक्शंस जो सिंडिकेट वाले थे, मीन्स ओल्ड लीडर्स होते थे। एक ग्रुप जो इंदिरा जी की थी, कैसे इंदिरा जी डोमिनेंट की, लीड की, ये सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जी हाँ, यही सब हम लोग को देखना है। और एक और क्या देखेंगे, न्यू पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज, मीन्स इंदिरा जी जब कांग्रेस को लीड कर रही थी तो कैसे कैसे पॉलिसीज लेकर के चली। ये पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का आपका नाम है चैप्टर 5, चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, मीन्स कांग्रेस को रिस्टोर करना। बोले सर कांग्रेस को रिस्टोर करना मतलब? जी हाँ, दिखाऊंगा कैसे रिस्टोर किया गया था। तो मतलब सर कभी तो कांग्रेस डिक्लाइन पे आई, तभी तो रिस्टोर की बात हो गई। जी हाँ, आई थी, जैसे बीच बीच में बताते चलूँगा। तो फर्स्ट सब टॉपिक आपके सामने है। चैप्टर का नाम मैं करता हूँ इरेज, और फर्स्ट टॉपिक लिखता हूँ आपके बुक का, जो है आपके सामने क्या है, तो है चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन मतलब क्या? पॉलिटिकल सक्सेशन किसका भाई? तो पॉलिटिकल सक्सेशन ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया था 1964 में मई मंथ में। हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और उस समय का मोस्ट पॉपुलर लीडर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी। अब समस्या ये था कि भाई अब क्या, और लोगों को ये डर सताने लगा था कि क्या, पहला क्वेश्चन तो यही आया कि आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर नेहरू हु। कौन आएगा भाई नेहरू के बाद? सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या इंडिया का डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने सारे कंट्रीज ये हुए थे, लिबरेट हुए थे, उनमें बहुत सारे में डेमोक्रेसी लाने का कोशिश तो किया था, लेकिन बाद में बस खत्म हो गया था। तो सेकेंड क्वेश्चन यही लग रहा था कि विल डेमोक्रेसी सर्वाइव, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, यहां लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन था कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, मीन्स जो नया लीडर मान लो कोई मिल भी गया तो उसके सामने चैलेंजेस इतने सारे थे कि कैसे फेस कर पाएगा। चैलेंजेस बहुत सारे थे। ये आपके क्या थे कि चैलेंजेस बहुत सारे थे, तो लोगों को लग रहा था कि भाई डेमोक्रेसी मान लो सरवाइव कर भी गया, या मान लो नहीं किया, तो एक ये भी डर था कहीं आर्मी रूल नहीं इस देश में लग जाए। समझ गए? मीन्स आफ्टर नेहरू पहला क्वेश्चन तो था कौन नेता, कौन बनेगा देश का। दूसरा, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया रह पाएगा, या थर्ड क्वेश्चन कि कहीं आर्मी रूल तो नहीं लग जाए। और लास्ट में चैलेंजेज कि मान लो कोई नेता बन भी गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन भी गया, क्या इतनी चैलेंजेज सरवाइव कर पाएगा,
कैसे सोल्व कर पाएगा? बोलो सर चैलेंजेस क्या क्या था? जी हाँ, 1960 के डिकेड्स को इसीलिए हम बोले थे 60 मतलब क्या, जिनको मान लो डाउट हो रहा है 60 टू 70 के डिकेड को हमने बोला था, या ऐसे तो लिया जाता है 60 टू 69, 70 और उसी तरह 70 बोलूँ तो 70 टू 79, 1970 टू 79। इस डिकेड को डेंजरस डिकेड बोलते थे। क्यों भाई सर इतना डेंजरस क्यों? क्योंकि याद करो, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चाहूँ, इसी डिकेड में हमने 2 बार फेस किया। कौन कौन सा भाई? 1962 इंडो चाइना, 1965 इंडो पाकिस्तान। अब वार ही जहाँ हो जाए, क्या कहना, जान माल दोनों की नुकसान, फाइनेंशियल लॉस भी, और क्या, और तो जान की कहना ही क्या है, कितने डेथ हो जाती है। मानसून फेलुअर यहीं पे हो गया था, जिससे ड्राउट्स आया था, बताऊंगा। मानसून पे याद करो, जब थर्ड 5 ईयर प्लान डिस्कस कर रहे थे, बताया था हमने कि थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह पीटने का रीजन यही था कि 2 बार भी हुआ था और मानसून फेलियर हो गया था, ड्राउट्स आ गया था, काम खत्म। प्लस में फूड सिक्योरिटी, हमारे पास खाने को नहीं था यार। अमेरिका के पास तो कटोरा लेकर के गए थे, खाने को नहीं था। फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी कहना ही नहीं, आज भी है, उस समय तो और सोचो। इनइक्वलिटी, सोसाइटी में भी इनइक्वलिटी था, मीन्स SC ST के खिलाफ मान लो ये है डिस्क्रिमिनेशन, राजा महाराजा सब डिस्क्रिमिनेशन, लोअर क्लास हायर क्लास, लो कास्ट हाई कास्ट, इतने सारे इनइक्वलिटीज, कॉमनल एंड रीजनल वायलेंसेज। जी हाँ, कॉमनल वायलेंसेज तो भाई कहना ही क्या है। अब अचानक थोड़ी देश ठीक हो जाएगा, जो देश धर्म के नाम पे ही बटा हो इतनी जल्दी थोड़ी ठीक हो जाएगा। रीजनल डिविजन्स बिल्कुल, क्योंकि देखो मतलब हर नॉर्थ ईस्ट को अपना चाहिए था, साउथ में अलग था मोमेंट कि हमको अलग देश चाहिए, वो तो आज भी चलते रहता है, देखते हो खालिस्तानी मोमेंट कभी कभी आता है। तो रीजनल डिवीजन भी था, इतनी सारे चैलेंजेस था, इसलिए 1960s के डिकेड को क्या बोलते हैं? डेंजरस डिकेड। इतने सारे क्वेश्चन इंडिया में था। तब क्या हुआ? नेहरू की डेथ के बाद उस समय कांग्रेस के चेयरपर्सन होते थे के कामराज, जो आपके बुक में सेकंड टॉपिक है। क्या टॉपिक है? फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। तो ये वाला मैं वाइंड अप करूं, क्या हमने पढ़ा? तो सर आफ्टर नेहरू हु फर्स्ट क्वेश्चन था, फिर क्या था, क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगा, थर्ड क्वेश्चन था कहीं आर्मी रूल तो ना लग जाए, और बाकी सब था चैलेंजेज कौन फेस करेगा इतना ज़्यादा। और इसीलिए 1960s के डिकेड को हमने क्या बोल दिया था? क्या? डेंजरस डिकेड। भाई खतरनाक डिकेड है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजर रहेगा तो खतरनाक ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसी से रिलेटेड, वो है क्या? तो वो है चेंज किसका? लीडरशिप का मेरे भाई। जैसे फ्रॉम शास्त्री, क्या फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री आपके पास टॉपिक है, छोटा छोटा है, करवा देता हूँ इसलिए। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, अभी बताया 1964 के मई मंथ में क्या हो गया था? नेहरू जी की डेथ, कांग्रेस में आ गया मुश्किल। भाई ये करे तो क्या करें, अब क्या करोगे, किसको बनाया जाए अचानक? तो बता दूं, कुछ दिनों के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा, पढ़े होगे। लेकिन उसी समय के कामराज होते थे, साउथ के लीडर थे, सिंडिकेट के लीडर बोला जाता है, बड़े लीडर थे, कांग्रेस के चेयरपर्सन थे। इन्होंने बहुत सूझबूझ से डील किया, कांग्रेस के MP से मिले, लोगों का ऐसा मन था, कंसेंसस था, मीन्स क्या, सबकी मन था, आम सहमति से बोला गया भाई शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया जाए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बना दिया जाए, नेहरू का सक्सेशन। क्योंकि एक तो बेदाग छवि, सिंपल सा इंसान, ऑनेस्ट पर्सन, मतलब माँ भारती के कोख से ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं जिसलिए भारत महान है, ऐसा नहीं कि नाम है इसलिए महान है। छोटा सा इंसान, साधारण घर का उठा हुआ इंसान, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन। इनके बारे में बहुत सारे कहानियां हैं, किसी दिन और बताएंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, या बीच में कभी डिस्कस आएगा तो बताएंगे। मतलब बोला जाता है कि यार ये अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हुए लोन लेकर के कार खरीदते थे, इतनी सिंपल सा ऐसा इंसान, ठीक है। इनको और लास्ट डे में जब नेहरू जी को पता था कि 1-2 साल तक 1962 में हार हम लोग गए थे चाइना से, उसके बाद
उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, मीटिंग नहीं पब्लिक से करते थे, तो मैक्सिमम चीज़ें शास्त्री जी से ही सजेशन लेकर के करते थे। शास्त्री जी उनके कैबिनेट में मीटिंग थे, इसलिए आम सहमति से क्या हुआ, शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इतनी स्मूथ नहीं थी। बोला ना कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट उस समय भाई बोल सकते हो कांटों से भरा ताज था, लेकिन उससे शास्त्री जी ने डट कर के सामना किया। जैसे फूड क्राइसिस था और वार भी लड़ रहे थे, डिस्कस कर लिया, तभी क्या किए, एक नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जय जवान जय किसान। यूपी के एक जगह पे रैली संबोधित कर रहे थे और उसी पॉलिटिकल रैली में इन्होंने बोला था फार्मर्स को कि भाई हमारे जवान तो अच्छा बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, आप लोग अभी अच्छे से नहीं करो, आप भी करें, मतलब खेती करो अच्छे से, फसल उपजाओ, क्योंकि हमारे पास खाने कोई नहीं था, क्या करते। तो क्या बोला गया, तो वहीं से एक नारा दिए, जय जवान जय किसान। मतलब बॉर्डर पे भी सिक्योर हो और देश के अंदर भाई तो किसान ही है ना, खाएगा तभी तो लोग कुछ अच्छा कर पाएगा, जय किसान। और सिंबॉलिक तौर पे आपका बुक में नहीं है, बता देता हूँ कि अपने प्राइम मिनिस्टर के जो बंगला होता उसमें हल चला करके बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत की और भाई इन्होंने, इन्हीं के बस इन्हीं को क्रेडिट जाता है, किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। मतलब कितने महान थे, इतना कम दिनों में ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत करवाई इन्होंने। कब, इसी 1965-66 के, मतलब 1960 के दशक में, ताकि अब प्राइम मिनिस्टर जैसे इस मोदी जी बोले ना स्वच्छ भारत अभियान, तो अब कम से कम एक बार कूड़ा कचरा फेंकने से पहले सोचते हो कि कहीं डस्टबिन तो नहीं है। मैं तो सोचता हूँ एक बोलो चॉकलेट भी खाऊं तो उस चॉकलेट का रैपर कहीं देखता हूं कि भाई डस्टबिन मिल जाए। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ इंडिया। उसी समय प्राइम मिनिस्टर जब खेती किए तो लोगों में ऐसा मैसेज गया भारत के जनमानस में कि भाई और ज़्यादा फसल उपजाओ। और इसी के बाद देखना FCI की इस्टेब्लिशमेंट हुए, सब बताए हुए हैं। जी हाँ, जब 3 5 ईयर प्लान बता रहे थे। और आज हम लोग तो सरप्लस में आते हैं, चावल गेहूं में से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कि शास्त्री जी को ही क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उसी समय देश को बोले थे कि सप्ताह में 1 दिन आप फास्ट रखें, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और प्लस में जो 1 दिन का भोजन बचेगा वो जो भूखा सो जा रहे हैं देश में उनको देने में मदद होगा, क्योंकि वो तो आज भी सोते हैं ना, सबसे ज़्यादा भूखा लोग इसी देश में सोते हैं। ये थे शास्त्री जी, इतनी चैलेंजेस झेल रहे थे, वार भी झेले, पाकिस्तान को हराया भी एकदम बढ़िया से। लेकिन वही है, बताया था लास्ट डे ताशकंद एग्रीमेंट हुआ ना, ताशकंद एग्रीमेंट कहाँ गए, अयूब खान और शास्त्री जी 1966 का जनवरी में, देख लेना, जनवरी में बताया था क्या, 1965 का बार ख़त्म हुआ था, उसके बाद गए थे एग्रीमेंट करने, एग्रीमेंट किए भी, पता नहीं क्या हुआ। हमारे गवर्नमेंट की फेल्यूर भी है, लोगों ने पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया, इनकी भी हो गई डेथ। मीन्स 2 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ, और फिर कांग्रेस में सेम चैलेंज। अब कौन, शास्त्री जी की भी हो गई डेथ। जी हाँ, शास्त्री जी की भी आपकी हो गई डेथ, और फिर से चैलेंज वहीं पे आ गया कि अब भाई कौन। डेथ 10 जनवरी को हुआ था, ये ध्यान रखना, 10 जनवरी 1966। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो बस नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मीन्स फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, क्योंकि वो लंबा चला जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते रहूँगा आप लोग के लिए। आप वीडियोस देख करके पढ़ाई करते रहें, लाइक करते रहें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।